नमस्कार। हाल ही में बीजेपी सरकार ने केंद्र में सीएए लागू किया है। सीएए लागू होते ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। एक तरफ बीजेपी सरकार कहती है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए हुए भारत में बसे हुए अस्थायी रोहिंग्यों को भारत से निकाला जाएगा, इनको नागरिकता नहीं दी जाएगी और जहाँ जहाँ बसे हुए वहाँ से इनको हटाया जाएगा। दूसरी तरफ चुनाव जैसे ही 2024 की आई है, बीजेपी सरकार ने सीएए लागू कर दिया है और इसमें बोला है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक भी भारत के नागरिकता ले सकते हैं। इससे क्या है, इससे क्या पड़ेगा? इससे ये है दुर्भाव भारत की अर्थव्यवस्था पड़ेगा कि अभी तक अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 5-6 करोड़ अल्पसंख्यक मुसलमान भारत में रह रहे हैं। उनको मकान देना पड़ेगा, शिक्षा देना पड़ेगा, रोज़गार देना पड़ेगा। आखिर इतना रोज़गार कहाँ से सरकार करेगी? एक तो भारत के प्रॉपर जो निवासी हैं उनको पूरी तरह से शिक्षा दिया नहीं जा रहा है, रोज़गार मिल नहीं रहा। भारतीय युवा इधर उधर तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं, रोज़गार के लिए घूम रहे हैं, इस राज्य से उस राज्य भटक रहे हैं। उनको रोज़गार तो बीजेपी सरकार दे नहीं रही है। दूसरी तरफ से ये लागू करके अपना वोट बैंक बनाना चाहती है बीजेपी सरकार। एक तरफ बीजेपी बोलती है कि मुसलमान हमारा कोई नहीं है, मुसलमानों को मारो भगाओ, वो हमारे दुश्मन हैं। दूसरी तरफ अपने वोट बैंक के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आने वाले लोगों को, अल्पसंख्यकों को यहाँ की नागरिकता दे दी है। और एक बात नागरिकता देने की नहीं है, दूसरी बात ये दरवाज़ा खुल गया। अब जितने भी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग आएंगे उनको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। घुसपैठियों को नागरिकता दी गई है। बात नागरिकता देने तक की ही नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था की। आखिर इनको बसाया कहाँ जाएगा? सवाल यह है कि इसको बसाया कहाँ जाएगा? जहाँ भी इनको बसाया जाएगा, एक टीम बसाया जाएगा, एक खुली बसाया जाएगा, एक गाँव बस जाएगी। आखिर इस गाँव में जहाँ ये बसेंगे वहाँ पे भारत के मूल निवासियों के लोग तंग करेंगे, उनको उजाड़ देंगे और वहाँ अपने लोगों के लोग बसाएंगे। और बीजेपी की फंडा क्या है जो आज तक कुछ समझ नहीं पा रही है। एक तरफ से बोलती है कि रोहिंग्या को भगाओ, देश मुक्त करो, रोहिंग्या देश मुक्त करो, दूसरी तरफ ये बसा रही है। दूसरे देशों से लाकर पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जो दूसरे देशों को नागरिकों को बुला करके अपने देश में नागरिकता देती हो। विश्व में कोई देश नहीं है, इकलौता भारत है। और भारत में भी इकलौता बीजेपी सरकार है जो विदेश से, जो खास करके पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, जो अल्पसंख्यक जो मुसलमान लोग हैं उनको खास करके कोई विश्व में कोई भी देश नागरिकता नहीं दे रही है, लेकिन भारतीय लोग दे रहे हैं, वो भी बीजेपी सरकार दे रही है। अब फंडा ये उठता है कि सरकार क्या वोट बैंक के लिए अपने कर रही है या देश हित के लिए कर रही है? देश हित में तो है ही नहीं, ये सभी भारतीय जानते हैं। तो आखिर करना क्या है? बीजेपी क्या करना चाह रही है? बीजेपी अपना वोट बैंक बना रही है, नागरिकों को लड़ा रही है हिंदू मुस्लिम करके, ताकि मेरा वोट बैंक बना रहे। आखिर एक बात समझिए, अगर हिंदू मुस्लिम धर्म संकट में होती तो महाराणा प्रताप का सेनापति मुसलमान नहीं होता और सम्राट अकबर का सेनापति कोई हिंदू नहीं होता। यहाँ लड़ाई कुर्सी की है, हिंदू मुसलमान की नहीं है, जो बीजेपी खुलेआम कर रही है। बाहरी देशों के नागरिकों को नागरिकता दे करके कर रही है। अभी भी समझो, समझने के समय है। अगर अब नहीं समझोगे तो फिर गुलाम बन के रह जाओगे, ऐसा गुलाम जो कभी भी बीजेपी वालों के चंगुल से नहीं निकल पाओगे। अब ये समझो, आरएसएस आज तक देश का झंडा नहीं अपनाया। जो देश के झंडे को नहीं अपना सकता, न भाव नहीं दे सकता, वो क्या आपको खाक भाव देगा? क्या आपको खाक वैल्यू देगा? समझो देश के नागरिकों को, समझो।